जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? ऑप्शन ए भू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रोड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, जो हमारी पृथ्वी है इसको परतों के आधार पर 3 तरह से बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाली परत होती है साथियों, इसको भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो बीच वाली परत होती है साथियों, इसको कहा जाता है मेंटल, और सबसे केंद्र वाली परत को कहा जाता है क्रूड। तो साथियों, जो बीच वाली परत होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, इसी को ही साथियों व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अर्थात यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। तो साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। देखिए, विश्व गौरैया दिवस साथियों 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस या फिर विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साथियों, आपके एग्जाम में दिवस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए मैंने दिवस के हर वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए साथियों, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि पूछा जाए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी केरल। तो साथियों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए, जो पंजाब का लोक नृत्य है प्रसिद्ध है वो है गिद्धा और भांगड़ा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए असम का कौन सा लोक नृत्य फेमस है तो बिहू है, उत्तराखंड का कौन सा है गढ़वाली है, केरल का कौन सा है कथकली है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए साथियों, जो समताप मंडल है इसी में वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि साथियों समताप मंडल में जो तापमान होता है वह स्थिर रहता है, इसलिए इसमें वायुयान उड़ते हैं। और जो ओजोन परत है साथियों वह भी समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाए आंधी तूफान वर्षा आदि ये जो घटनाएं हैं किस मंडल में होती हैं तो बताइएगा क्षोभ मंडल में। पृथ्वी की सबसे ठंडी परत वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो बताइएगा मध्यमंडल। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। भारत में भूमिगत जल सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रदूषक तत्व कौन सा है? अर्थात यहां पर कहा गया है कि भारत में भूमिगत जल में सबसे अधिक कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी पारा या फिर ऑप्शन डी कैडमियम। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
भारत में भूमिगत जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो प्रदूषक है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड की वजह से साथियों फ्लोरोसिस रोग होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पारायुक्त जल पीने से मेनी माता नामक रोग होता है, और कैडमियम से होता है ईटाई रोग। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, बार बार यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, आयोडीन का उत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। देखिए साथियों जो आयोडीन का उत्तम स्रोत है वो है शैवाल। साथियों समुद्र के किनारे जो घास होती है उसमें सबसे अधिक शैवाल ही आपको देखने को मिलेगा, और ये साथियों जो शैवाल हैं यह है आयोडीन के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। यदि पूछा जाए लाइकेन किसके सूचक होते हैं तो बताइएगा वायु प्रदूषण के। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? अर्थात ऐसा पक्षी कौन सा है जो उल्टा उड़ता है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी फाख्ता या फिर ऑप्शन डी वसंत गोरी। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गुंजन पक्षी साथियों एक ऐसा पक्षी है जो कि उल्टी उड़ान भरता है, अर्थात उल्टा उड़ता है। साथियों गुंजन पक्षी को हिंदी में, इंग्लिश में साथियों हमिंग बर्ड कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में गुंजन पक्षी और इंग्लिश में हमिंग बर्ड। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या भैया कॉपी में नोट करते जाएं। भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। देखिए सबसे कम स्थलीय सीमा है जो साथियों वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, यदि पूछा जाए सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस राज्य से लगती है तो बताइएगा बांग्लादेश के साथ। ये दोनों पॉइंट याद रखें, सबसे कम और सबसे ज्यादा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ नेगेटिव या फिर ऑप्शन डी ए बी नेगेटिव। तो साथियों जो सर्वदाता अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है वो है साथियों ओ नेगेटिव। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि पूछा जाता सर्वग्राही कौन सा है तो भैया सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1773 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी वर्ष 1905 में या फिर वर्ष 1930 में। तो साथियों भारत में जो रेल का आरंभ है साथियों वह शुरू हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यह साथियों जो ट्रेन है बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। नर और मादा में से कौन सा मच्छर हमें काटता है? देखिए साथियों ध्यान रखिएगा, जो हमें मच्छर काटता है साथियों तो ध्यान रखिएगा हमेशा आपको मादा मच्छर काटता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा मच्छर हमें काटता है, और साथ ही जो नर मच्छर होता है ये क्या करता है, जो हरी हरी मुलायम टहनियां होती हैं उनका रस लेता है, लेकिन जो मादा मच्छर होता है वो क्या करता है, हमें काटता है अर्थात हमारा खून पीता है। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया रोग किसकी वजह से फैलता है तो बताइएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। यदि पूछा जाए डेंगू रोग किसकी वजह से होता है तो बताइएगा मादा एडीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया होता है एनाफिलीज मच्छर से और डेंगू होता है एडीज मच्छर से। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इनमें से कौन सा प्राणी अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी गिरगिट, ऑप्शन सी मधुमक्खी या फिर ऑप्शन डी मछली।
तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। मेढक एक ऐसा प्राणी है जो कि अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। और मेढक के लार्वा को साथियों टेडपोल कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो नीली क्रांति का संबंध है वह मछली पालन से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, बताना है जो वृद्धिकर हार्मोन है वह किस ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि के द्वारा। तो करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो वृद्धिकर हार्मोन है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। साथियों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पलाश, या फिर ऑप्शन डी पीपल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। साथियों पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है, क्योंकि साथियों जब इसमें वृक्ष में फूल खिलते हैं तो दूर से ऐसा लगता है मानो उस पेड़ में आग लगी हो, इसीलिए साथियों पलाश के वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि पलाश किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रीसीरा, या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप साथियों हीरा है, ठीक है, और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना जो पेंसिल की साथियों लेड होती है उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, मैं बता चुका हूं ये क्वेश्चन पहले ही, ठीक है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी जीनान, ऑप्शन सी रेडान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली उत्कृष्ट गैस रेडान है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है तो बताइएगा रेडान गैस, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। किस विटामिन को संग्रहित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको संग्रहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील होता है। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो बताइएगा रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोरोक्विनिन, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है दरियाई गधे कहाँ पाए जाते हैं। और इसके बाद साथियों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है, जिससे मुझे पता चल सके आखिर आप लोगों की तैयारी है वो किस तरह से चल रही है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी ब्राजील में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अफ्रीका में दरियाई गधे पाए जाते हैं। यदि से पूछा जाए जंगली गधे कहां पाए जाते हैं तो भैया जंगली गधे साथियों भारत में गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। तो भैया इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो रिक्वेस्ट सभी से वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।